कैसा अनुभव हो रहा है मैम? बहुत अच्छा। और जैसा कि आपने बोला है, तो जब पति इतना काम करेंगे, इतना बिजी रहेंगे, तो पत्नी होने के नाते नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम भी, मैं आदरणीय बहन जी के लिए कुछ करें। अगर महिलाओं को जोड़ने के हम सक्षम हो जाते हैं, या मेरा जो गोल है वो पूरा हो जाता है, तो हम समझेंगे कि हमने बहन जी के लिए बहुत कुछ कर दिया है। और लेकिन योगी राज में तो वो कानून व्यवस्था के लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं ना। वो तो कह रहे हैं कि देखिए जी, हमने कहा था कि महिलाओं को सुरक्षा देंगे और हमारे राज में तो महिलाएं सुरक्षित हैं, तो फिर कहाँ गुंजाइश बचती है? ये तो आप लोग भी अच्छे से समझ रहे हैं कि योगी राज में तो पुलिसिया राज चल रहा है, रोको एंड ठोको की राजनीति चल रही है। महिलाओं को कहाँ सुरक्षा मिल रही है? बहन जी ने ज़रूर महिलाओं के लिए किया था, उनके लिए स्पेशल थाने बनाए थे, उनके लिए उनके खास इंस्ट्रक्शन थे कि अगर कोई भी महिला अगर पीड़ित है, परेशान है, तो उनकी सुनवाई पहले की जाए। आपको पता होना चाहिए कि इतनी सरकारें आई हो गई और महिलाओं के लिए महिला आयोग का गठन बहन जी ने किया है। सबसे पहले महिला आयोग का गठन किया, और बहन जी के शासनकाल में महिला आयोग में काम भी हुआ है। तो ये हम कहाँ से देख लें कि महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं? तो ये आप देख लीजिए। हम लोग तो योगी सरकार के दावों पर बड़ा प्रश्न चिन्ह। और आपने क्योंकि लखनऊ की लड़की की बात की है, तो यहाँ पर बेटियां भी बैठी हुई हैं, परिवार के बाकी लोग भी हैं। मुझे लगता है जरा सा आगे आ जाना चाहिए। देखिए, हमने महिलाओं को आगे रखा है। हमारे नहीं, बात मुझे लड़कियों से करनी होगी सर। हमारी चार लड़कियां हैं, 4 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, तो हम लोग महिलाओं को ही तवज्जो देते हैं। और मैं लड़कियों को इसलिए बुला रही हूँ क्योंकि कांग्रेस की तरफ से प्लीज आगे आइए, प्लीज आगे आइए। आप चारों लोग आगे आ जाइए प्लीज। तो चारों बेटियां यहाँ पर सतीश जी की, और प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि साहब लड़की हूं, लड़ सकती हूं। आप लोग क्या कहेंगे? नहीं भाई, देखिए, लड़की हैं, लड़ सकते हैं, ये आज हमें नहीं कोई बताने आ रहा है, ये हमें आज किसी को सुन करके नहीं याद आता है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, एक्चुअली अगर किसी ने एक एग्जाम्पल सेट किया है इन हिस्ट्री पास्ट 30 years 40 years, दैट इज आर बुआ जी, बहन कुमारी मायावती जी। उन्हीं ने आज सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान की लड़की को ये एक भरोसा दिया है, एक विश्वास दिया है, और हिम्मत दी है, और देती आई हैं इतने सालों से कि आप लड़की हैं, आप अपने लिए लड़ सकती हैं। अगर आप उनकी खुद की पर्सनल हिस्ट्री देखें, वो एक महिला होके उन्होंने अपने घर से कदम बाहर रखा। उनके घर में आप उनकी किताबें अगर पढ़ें, उनकी बायोग्राफी पढ़ें, उनके घर में भी काफ़ी क्वेश्चंस उठे कि आप कैसे जाएंगे, आप कैसे गांव-गांव जाएंगे, आप एक औरत हैं, आप एक लड़की हैं। तो उन्होंने ये सारे क्वेश्चंस पे फुल स्टॉप लगाया। दैट वाज नॉट अ क्वेश्चन मार्क। शी वेंट आउट, वो अपने घर से बाहर गई, उन्होंने स्ट्रगल किया, उन्होंने पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में सारी महिलाओं को इकट्ठा किया। महिलाओं का ही नहीं, सारे युवाओं को, सब लोगों को, दलितों को, सबको एक शक्ति अगर किसी ने दी है, तो वो शक्ति बहन कुमारी मायावती जी ने दी है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये उन्होंने ही सिखाया है। लेकिन आज ये लड़की हूं, लड़ सकती हूं जो दोहराया जा रहा है, और साथ ही साथ लड़कियों को सुविधाएं देने की बात भी की जा रही है कि साहब स्कूटी देंगे, मोबाइल देंगे, तो फिर हमें ये सब नहीं चाहिए। एक्चुअली लड़की हैं तो हमें सिर्फ स्कूटी और मोबाइल नहीं चाहिए। हमें ऐसे लुभावने आप कोई गिफ्ट नहीं दीजिए। हमें एजुकेशन देंगे, हमें एजुकेशन देंगे, हम खुद ये सब ले लेंगे, हम इसके सक्षम खुद बन जाएंगे। हमें पढ़ने तो दें, घर से निकलने तो दें, हमें कोई वहां से अगवा तो न कर ले घर से। अब तो घर के अंदर ही सब आके उठा के चले जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर एंड सेफ्टी चाहिए हम लोग को, बस सेम एजुकेशन एंड सिक्योर।